नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान और इजराइल में युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। अब ट्रंप की तरफ से भी ईरान को धमकी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप सीधे तौर पर इस युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने अपने लड़ाकू विमान इजराइल को भेजने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला बोल दिया है, लेकिन इजराइल के जो एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम हो गया, एरो, वो भी इस मिसाइल को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भारत का जो S-4 एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने इस मिसाइल को मार गिराया, ऐसा दावा किया गया। लेकिन अब इजराइल, जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरी ताकत अमेरिका की मिल रही है, उसके बावजूद वो ईरान की इस मिसाइल को नष्ट नहीं कर पा रहा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से पूरे पावर के साथ इजराइल ईरान पर हमले बोल रहा है, लेकिन एक मिसाइल फतेह-1 जिसको लेकर इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उस मिसाइल को रोक नहीं पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार फतेह दागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं रोक पा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि 400 की संख्या में मिसाइल अगर आ रहे हैं तो 30-40 गिर भी रहे हैं तेल अवीव पर या इजराइल के जमीन पे, बाकी को रोक ले रहा है। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं रोक पा रहा है आयरन डोम वगैरह। और कोई दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ। और खास करके इस सिचुएशन में जब एक गुच्छों में ये मिसाइल मार रहा है ईरान। जो पिछले 2 दिन की खबर है कि रशियन और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स भी उपयोग कर रहा है ईरान, ये बड़ी खबर है। अगर नॉर्थ कोरिया और रशियन मिसाइल अगर आ रही है ईरान के पास, और ईरान का अपना मिसाइल भंडार है ही, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने भी हथियार सप्लाई शुरू कर दिया है ईरान को। दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल का देखिए अच्छा सिस्टम है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह, लेकिन 100% सक्सेस नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। सिवाय अभी हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का। भारत पे भी ये फतेह सीरीज के मिसाइल दागे गए थे पाकिस्तान की ओर से, और पाकिस्तान के आर्सेनल में जो भी था सब दागे भारत की तरफ। लेकिन हमने 100% रोकने में कामयाबी हासिल की, इसलिए कि हमने मल्टीपल लेयर बना के रखा है। जैसे एक ज्यादा नाम हुआ S-400 का, जो रशिया से परचेज किया था, लेकिन S-400 के अलावा भी हमारे पास स्वदेशी तकनीक से जुड़े कई एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आकाश तीर हो गया। तो हमने एक जिस तरह वो गुच्छों में मिसाइल दाग रहे थे ना, हमने गुच्छों में एयर डिफेंस सिस्टम लगा के रखा था। जो पूरा सुदर्शन चक्र हमने बना के रखा था, या यूं कहें कि एक चक्रव्यूह सा बना के कि 7 दरवाजे तोड़ने होंगे तब अंदर आ सकते हो, इसलिए हम 100% सक्सेसफुल हुए। बिल्कुल। और इजराइल इसलिए नहीं सक्सेस हो पा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जो आयरन डोम बनाया गया था वो इस लिहाज से कि अगर 150 की संख्या में अगर कोई मिसाइल वगैरह मारे तो वो 100% रोक लेंगे। लेकिन यहां तो हर रोज करीब 300 से 400 मिसाइलें दागी जा रही है। उसमें से कुछ गिर रही हैं, मैक्सिमम इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय कर दी जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ तो गिर रही हैं, उससे नुकसान हो रहा है। और एक फर्क और है, अब जो ईरान है ना, वो ये नहीं देख रहा है कि किस पे मिसाइल मारना है। वो चाहे अस्पताल हो, अभी आज ही इजराइल के तेल अवीव में एक अस्पताल है, उस पे मिसाइल मारा है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे मारा है, इजराइल का जो स्टॉक एक्सचेंज वो। लेकिन जो इजराइल है वो सिलेक्टेड टारगेट्स पे मार रहा है, जैसे कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे, पावर स्टेशंस पे, पेट्रोलियम रिफाइनरी पे, या जहां बड़े नेता छुपे बैठे हैं वहां पे, मतलब या फिर मिसाइल भंडार है वहां पे। तो ये नहीं, दोनों में फर्क है। वो बेतहाशा कहीं भी दाग रहा है, और ये है कि टारगेटेड अटैक कर रहा है। अभी तक के अप्रोच में तो यही फर्क आया है। बिल्कुल। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आपने अमेरिका का जिक्र किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और युद्धपोत जो नेवल बेड़े हैं वो अमेरिका के चल चुके हैं, बहरीन से निकले हैं और ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। आज क्या रात, आज जो होगा उसमें देखिएगा कि अमेरिका जरूर कुछ ना कुछ अटैक करेगा ईरान के ऊपर। ये ऑफिशियल अटैक होगा। अभी तक तो सिर्फ इजराइल की मदद कर रहा था,
अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पे हमला बोलने वाले हैं। वैसे ही लेकिन पंकज तेहरान जी, में स्थिति अच्छी नहीं। हाँ, लड़ाई इजराइल की थी, ट्रंप सीधे तौर पर इस लड़ाई में क्यों कूद रहे हैं? अमेरिका का इससे क्या फायदा होगा? नहीं, इजराइल की लड़ाई थी ही नहीं। हाँ, ये लड़ाई थी ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए, और ये अमेरिका का प्रोजेक्ट था। इजराइल के बारे में जर्मन के चांसलर ने 2 दिन पहले एक बात कहा कि इजराइल इज डूइंग ऑल डर्टी वर्क फॉर अस। जो यूरोप और अमेरिका चाहता था वो सारे गंदे काम हम इजराइल से करवा रहे हैं। इजराइल तो बेचारा है, उसको तो आगे करके उनसे काम करवाया जा रहा है ना। एक और जो नैरेटिव आ रहा है बार बार ईरान की तरफ से या कुछ उसके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, कि यहूदियों को रहने का हक ही नहीं है, मतलब इजराइल को मान्यता ही नहीं, उनके देश को समूल नाश ही करना है। ऐसा क्यों करना है? मतलब यहूदियों को क्यों नहीं रहने का हक है? यही तो दुनिया पूछ रही है कि बार बार ये जो अपील कर रहे हैं अयतुल्लाह खुमैनी कि एक भी यहूदी धरती पे नहीं रहना चाहिए, तो वो क्यों नहीं रहना चाहिए? और इसका मतलब कि आप इजराइल के उस नैरेटिव को वैलिडेट कर रहे हैं जिसमें इजराइल ने कहा था कि हम तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो जाएगा तो हमें तो समूल नाश करना चाहते हैं वो धरती पर से, तो हमें तो जिंदा रहना है, इसलिए इजराइल से लड़ना है। ये जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर ईरान बोल दे कि इजराइल अपना देश में रहे, हमें अपने देश में रहना, हमें कोई मतलब नहीं इजराइल से, तो आज के आज युद्ध खत्म हो जाए। ये तो खामेनेई के भतीजे का बयान भी सामने आया है कि जो वहां कट्टरपंथी सोच हो गई है, इस्लामी जो राज बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म करना होगा जब ये युद्ध शांत होगा। नहीं, इस्लामी राज बढ़ जाए, लेकिन ऐसा क्यों किसी के बारे में बोलना कि वो उसको धरती पे रहने का हक ही नहीं है? अगर कोई यहूदी है या यजीदी है या हिंदू है या बौद्ध है, क्यों कट्टरपंथी मुसलमान बोलते हैं कि वो पृथ्वी पर रहेगा ही नहीं? मैंने क्यों नहीं रहना चाहिए? ये बताया ना ईरान, और इसी बात के लिए तो लड़ाई है। मतलब ये तो अपनी खुन्नस निकालना, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना कि हमें यहूदी पसंद नहीं है तो वो मार दो, तबाही मचा दो। नहीं, आपको पसंद हो या नहीं हो, बहुत सारे लोगों को शिया भी पसंद नहीं है, तो क्या वो कह रहे हैं कि शियाओं का समूल नाश कर दो? ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। तो यही इसी बात की पूरी लड़ाई है। और इजराइल साफ साफ कह रहा है कि ये जो अयतुल्लाह खुमैनी है ना, खुमैनी जो भी बोलते हैं, ये जिस दिन मर जाएगा उस दिन ईरान अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि इसी ने वो बीज बोया है। और अभी तो क्या है कि लगभग 10 लाख लोग ईरान के डायरेक्ट अयतुल्लाह के अंदर काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इस वजह से उसका सपोर्ट बेस है ईरान में, लेकिन आम लोगों में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आज ही इंपेरियल फोर्स ऑफ ईरानियन पायलट्स एक यूनियन है, उन्होंने अपील की है कि हमें कट्टर इस्लामिक सत्ता से मुक्ति चाहिए। ये ईरानियन पायलट्स एसोसिएशन है। उन्होंने कल हमने एक खबर दी थी दर्शकों को कि कुछ जनरल्स जो हैं वो रेजा पहलवी के कांटेक्ट में हैं, और आज आ गया कि जो भी पायलट हैं उन्होंने अपील की है ईरानियन मिलिट्री से कि आप खुमैनी के खिलाफ आ जाएं, और इस देश के लिए एक नई सुबह अगर लानी है तो खुमैनी को जाना होगा, तब ईरान आजाद होगा सही मायनों में। नहीं तो अभी तो इस्लामिक मान्यताओं और रूढ़िवादियों में के चक्रव्यूह में ये गुलाम सा बना हुआ है, और लोगों को बताया भी वही जाता है खुमैनी है इसलिए ईरानियन है, नहीं अगर रहता खुमैनी तो नहीं रहता। क्यों? खुमैनी नहीं था तो ईरान नहीं था, ज्यादा सुखी संपन्न था। तो ये नैरेटिव एक चल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही जानकारी दी पंकज जी आपने कि किस तरीके से खामेनेई को हटाने के लिए देश जो है अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने भी सीधी चेतावनी जारी कर दी है। बिल्कुल, हर लड़ाई का सिद्धांत होता है। अब ये जो ईरान है उसने बीरशेबा एक शहर है वहां का सोरोका अस्पताल पे इसने हमला किया। अब बताइए अस्पताल में पड़े मरीजों से किसकी क्या दुश्मनी? हाँ, लोग आम लोगों की लड़ाई थोड़ी है ये कि आप आम लोगों पर मिसाइलें दागेंगे, तबाही मचा देंगे। अरे अस्पताल में मरीजों पर, ऐसे भी बच्चे बूढ़े मरीज को हर कोई छोड़ देता है, लेकिन ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सही में ये सही जहन का आदमी नहीं है। अगर आपको बहादुर हो तो आप इजरायली मिलिट्री को मारो, उनके रणनीतिक ठिकानों पे हमला करो। ये सिर्फ संख्या बढ़ाना चाहते हैं कि देखिए ईरान ने भी इतने लोगों को मारे हैं,
तो वो संख्या बढ़ाने के लिए बच्चे, बूढ़े, अस्पताल, बीमार, किसी को भी मार के गिनती तो करवानी है कि ईरान ने भी मारा। ये हो रहा है, बदला भी तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ईरान जो है इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले कर रहा है, अस्पतालों को, स्कूलों को, आम जगहों को निशाना बना रहा है, उससे ईरान की सोच और मानसिकता समझ में आ गई है कि कितनी नफरत ईरान के जो ये खामेनेई हैं उनके अंदर भरी हुई है। और दूसरी तरफ अब ट्रंप जो है पूरी तैयारी कर बैठे हैं ईरान को सबक सिखाने की, खामेनेई को उखाड़ फेंकने की, खामेनेई को सत्ता से हटाने की। और खामेनेई के खिलाफ न सिर्फ ट्रंप हैं, इजराइल हैं, बल्कि उनके देश के नेता भी आवाज उठा रहे हैं कि जो यहां कट्टरता बढ़ रही है, जो मानसिकता यहां पर फैलाई जा रही है, जो यहां पर चीजें थोपी जा रही हैं, उससे आजादी मिलनी चाहिए। अब चारों तरफ से खामेनेई पूरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको आखिरी लाइन में बोलूंगा। हाँ, एक बात है शबनम, अब जो ये लड़ाई है ना, दो ही कंडीशन में रुक सकती है। या तो अमेरिका इजराइल की हार हो जाए, हाँ, या फिर खामेनेई की हत्या हो जाए। बीच का कोई तरीका नहीं है। तो खैर ये तो संकेत पहले दे दिए गए कि खामेनेई की हत्या को लेकर के हो सकती है। हालांकि ट्रंप की तरफ से कह दिया कि हम चाहें तो हमें पता है वो किस जगह पर हैं, कहां टारगेट करना है, लेकिन अभी हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। खैर ट्रंप जो है पूरी रणनीति के तहत कदम उठा रहे हैं। आगे क्या फैसला लिया जाता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।